नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज मौजूद हूँ मैं दुर्गापुरी में। हमारे साथ जो देखा गया है कि इलेक्शन की तैयारी चल रही है, जो धोबी समाज के इलेक्शन हैं उसकी तैयारी चल रही है। हमारे साथ चौहान साहब हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह की शुरुआत हुई, किस तरह से घाटों की बनाए गए, किस तरह के घाट हुए। जी, पहले तो मैं आप मीडिया कर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हम लोगों को कवरेज कर रहे हैं और पब्लिक तक हमको पहुँचा रहे हैं। विनोद कुमार चौहान, मैं सबसे पहले तो आप लोगों मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें कवरेज किया और आप हमें पूरी समाज के सामने दिखा रहे हो और हमारी बात समाज तक पहुँचाओगे। इस बात के लिए हम हाथ जोड़ के आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ठीक है। और जो मेरा जो परिचय है, मैं विनोद कुमार चौहान और मैं रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली धोबी सभा अध्यक्ष हूँ और उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ दिल्ली धोबी सभा से, और अखिल भारतीय धोबी महासभा से ईस्ट दिल्ली अध्यक्ष हूँ और कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ और नगर सैनिक उत्थान समिति में उपाध्यक्ष हूँ। तो चौहान साहब, एक बात बताइए कि जैसे धोबी समाज के कुछ टाइम पहले, आज से काफ़ी साल पहले इलेक्शन होते थे, तो इलेक्शनों के अंदर एक कैंडिडेट को उतार देते थे, उसी कैंडिडेट के पीछे चलते थे। तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से आज जैसे समाज बदला है, लोग बदले हैं, उसी तरह से क्या आज जो इलेक्शन हो रहे हैं वो बैलेट पेपर पे होंगे? जी हाँ, पहले 50 सालों से ये बड़ा चुनाव जो है ऐतिहासिक चुनाव बन गया है हमारा, क्योंकि 50 सालों से क्या होता था, एक बॉडी खड़ी होती थी और सामने कोई बॉडी नहीं खड़ी होती, निर्विरोध चुनाव हुआ करता था। अब जब चुनाव में कोई दूसरी बॉडी नहीं खड़ी होगी तो चुनाव तो निर्विरोध होगा ही, उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन इस बार ऐतिहासिक चुनाव इसलिए है कि ये पूर्वी दिल्ली से हम लोगों ने जो है चुनौती दी है कि भाई इस बार बैलेट पेपर पर चुनाव होगा और हम चुनाव लड़ेंगे। तो क्या चुनाव का ऐसा लगता है कि क्योंकि इलेक्शन के अंदर उतरना बहुत बहादुरी का काम होता है, इलेक्शन जो है बहुत डिफ़िकल्टी बनता जाता है, और क्या आपको लगता है कि किस तरह से जो है आप इलेक्शन में उतरने के बाद जीवनी अपनी सीधी करेंगे, किस तरह से आप समाज को लेकर चलेंगे? वाकई इलेक्शन को चुनौती देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा कि कोई दो बॉडी खड़ी हो, 2 पैनल खड़े हुए हैं और ये चुनाव बैलेट पेपर पे हो रहा है। समाज के लिए एक बहुत बड़ी उत्साह की बात है और एक ऐतिहासिक काम हो रहा है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होगा। आज की नौजवान पीढ़ी ये जानेगी कि हमारे समाज में भी बैलेट पेपर पे चुनाव होता है। और बाकी तो जैसा आगे हम अगर आते हैं तो उसके हिसाब से हम अपने काम को करेंगे जो हमने अपने प्रोस्पेक्ट में दिया है। ठीक है ना। जैसे कि जब मेरे को 2022 में प्रधान बनाया रोहतास नगर का, तो उसके बाद हमने हमारे संसद हैं लोग जो है मनोज तिवारी जी, उनको हमने बुलाया, उनका स्वागत करा, तो उन्होंने हमें धर्मशाला के लिए बोला कि भाई हम ज़मीन देंगे आपको और उसको आप बनवा लेना। तो उसके लिए हमारा प्रयत्न चल रहा है। अभी हम ज़मीन नहीं मिल पाई है, कागजी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि सरकार से लेना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद आज 2023 में हमने संत गार्ड के महाराज जी की शोभा यात्रा निकाली और 2024 में फिर संत गार्ड के महाराज की शोभा यात्रा की। रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से लेकर सीलमपुर तक पैदल यात्रा करी, शोभा यात्रा के लिए। दिलशाद गार्डन में 2024 में भी पैदल यात्रा करी, कलश यात्रा भी निकाली हमने 24 में। 25 में चुनाव शुरू हुआ है तो हमने लोग दिल्ली प्रदेश के लिए चुनौती दी है। तो ये हमारा 3 साल का है। बाकी तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर क्या आपकी काटने रही है, किस तरह से आपने लोगों को जोड़ा है, किस तरह से समूह बनाया आपका? जब मेरे को प्रधान बनाया तो मैंने अपने क्षेत्र में सर्वे करवाया अपने समाज का, हर घर में एक आदमी भेजा और उसकी डिटेल ली कि कौन बंदा कहाँ पे रहता है, क्या कार्य करता है, प्रेस का काम करता है, ऑफिस जाता है, हॉस्पिटल में काम करता है, दिल्ली पुलिस में है, उनके पूरे परिवार की हर चीज़ का मेरे पास रिकॉर्ड है अपने विधानसभा क्षेत्र का।
तो हमें काफ़ी आदमी जोड़े, हमने अपने सब परिवार की तरह से हमने जोड़ के रखा है सब। अब जो है युवा पीढ़ी आ रही है, युवा पीढ़ी तो कुछ अलग ही चाहती है, अलग ही डिमांड रखती है, तो किस तरह से लेकर आप इनको युवा पीढ़ी को लेकर चलेंगे? क्योंकि पहले क्या था कि युवा पीढ़ी नहीं थी, जो वैसे ही चलते चले आ रहे थे, जो बुज़ुर्ग थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे उस तरह से लेके चले गए थे। अब तो डिमांड फॉर आ गई है, हर जगह पर जो है चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि स्कूल है, कॉलेजेस है, कमेटी हॉल है, और वहाँ का वातावरण है, वहाँ की जो पूरा डेकोरेट है, वो किस तरह से लेके चलेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल नौजवानों का हमें बहुत बड़ी चुनौती है, नौजवानों को हमें अपने समाज में जोड़ना है। जैसे कि हमारे संत गाडगे महाराज जी का संदेश रहा है कि भाई शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाए। अगर जो बच्चा शिक्षा का दूध पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। तो हमारा भी तात्पर्य ये है कि हम शिक्षित बच्चों को जोड़ेंगे, और जो बच्चे शिक्षा लेना चाहते हैं और वो परिवार से कमज़ोर हैं शिक्षा लेने में, तो हम उनको समाज के ज़रिए पहले सरकार से मदद करवाएंगे, फिर समाज से मदद करवाएंगे। अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम अपने समाज में भिक्षा मांग के भी उन लोगों को मदद करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि अब जो यूनिटी बनी है, यूनिटी के अंदर कुछ सदस्य बने हैं जो इलेक्शन के अंदर खड़े हो रहे हैं आपके साथ साथ, तो उनका क्या रोल रहेगा? और उसके बाद जब जीतने के बाद, क्योंकि पहल जो है आपने करी है इतने सालों बाद, 50 साल बाद ये पहल हो रही है बैलेट पेपर की, तो किस तरह से लेके चलेंगे? कमेटी जो है किस तरह से गठन करी जाएगी, किस तरह से लेकर आगे उनको दिया जाएगा समूह बना के? अब जो चार बंदे, हमारे पैनल में 4 बंदे हैं। पहले तो अध्यक्ष जी हमारे कमल किशोर जी, जो 32 सालों से समाज में कार्य कर रहे हैं, हर तरीके से भाग दौड़ कर रहे हैं। मैं हूँ 3 साल से कार्य कर रहा हूँ, और 3 साल के अंदर मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और उसके बाद आते हैं आनंद तंवर जी, जो सीलमपुर धोबी घाट पे अपना धोबी का काम करते हैं। और एक चौथा है हमारे रीना बहन जी, तो उन्होंने को हमने कोषाध्यक्ष का पद दिया है, और वो हिसाब किताब के लिए पहले भी बहुत समाज सेविक रही हैं वो, और अब हमारे साथ समाज में जुड़ने की उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है। क्योंकि ये जो ऐतिहासिक चुनाव है, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक महिला को हमने अपने साथ जोड़ा है। क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई महिलाओं को परेशानी होती है तो एक महिला से ही तो बात करेगी। जैसे कि अगर पुलिस आती है तो एक महिला के लिए दिल्ली पुलिस से एक महिला पुलिसकर्मी भी आती है, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से हमने एक महिला को जोड़ा है। अब महिलाओं की पूरी दिल्ली में टीम बनाई जाएगी, जिससे कि हर आने वाली महिला या किसी तरह की समस्या है महिलाओं को, बहन बेटियों को, तो महिला से महिला को जोड़ के उनकी समस्याओं का निवारण करा जाएगा। तो आज जो है ये जो है अब बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे हैं, तो आपने सर्वे भी करा है, जगह जगह पर घाटों पे गए हो, घाटों की हालत क्या हुई थी ये इस टाइम के द्वार पर? हाँ, काफ़ी समय से जो है कुछ घाट ऐसा है जिनका नवीकरण नहीं हुआ, मेंटेनेंस नहीं हुई है। तो अब हम जब घूमे हैं हमें पता लगा है, तो हमने जो हमारे बेचारे घाटों पे काम करते हैं उनका हमने, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आधुनिक भारत होना चाहिए और स्मार्ट सिटी दिल्ली होनी चाहिए। तो स्मार्ट सिटी कैसे होगी जब एक धोबियों का उद्धार नहीं होगा, धोबी समाज का, और एक धोबी समाज जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही तरीके से काम कर रहा है। आधुनिकरण पहले की तरह बेचारा हाथों से काम कर रहा है, केमिकल लगा के काम करता है। तो मशीनें आनी चाहिए आधुनिकरण जब होगा, और उनके जो घाटों की रिपेयर है वो भी हम सरकार से जल्दी ही करवाएंगे। अच्छा, ये जीतने के बाद जो ये 4 का पैनल बनाएगा, जीतने के बाद क्या जो नई टेक्निक होती है वो लेके आएंगे कि धोबी समाज के अंदर जो मशीनें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं जो बाहर देशों में होता है, उस टाइप का मसला करेंगे क्या? हाँ जी, हम जो है जो हमारा धोबी समाज का काम है कपड़े धोने का, उसको हम ड्राई क्लीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हम मदद करेंगे कि सस्ती से सस्ती उनको मशीन का प्लांट लगा के दिया जाए, और अगर पैसा भी नहीं है, कम पैसा है, तो उनको लोन पे दिया जाए, जिससे कि वो अपने व्यवसाय को ड्राई क्लीन में बदल सकें और उनकी तरक्की का उद्धार हो सके। तो एक सवाल हो रहा है आपसे मेरे,
जैसे कि अब देखा गया है कि घाटों के ऊपर वहाँ पर प्रेस नहीं होती, घाटों के ऊपर जो है बस सारी खाली धुलाई होती है। जगह जगहों पर जैसे इलाके हैं, इन इलाकों के अंदर कुछ परमानेंट ठेके दिए जाए जिस पे जो है रोज़ी रोज़गार चल सके, प्रेस के कपड़े जो होते हैं प्रेस कर सकें। कोई ऐसा बना के देंगे क्या, ऐसा कोई ठिया टाइप का? हाँ, नहीं, हमारी सरकार जो है, दिल्ली सरकार, धोबी समाज के लिए एक 8x8 का दुकान टाइप बना के, प्रेस थड़ा जिसे कहा जाता है, वो बना के देती है। और हमारा जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमारे समाज के लिए दुकानें या थड़े कह सकते हैं आप, थड़े बना के दिए हुए हैं। और जो पूर्वी क्षेत्र है, मात्र 2 दुकानों का वहाँ पे ओपनिंग हुई है। और हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंदर 80 से ज़्यादा दुकानें बनी हुई हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और यहीं से लोग जो है इस पैनल में खड़े हुए हैं। तो हमारा क्षेत्र इस कार्य में काफ़ी आगे है, ऐसा नहीं है पीछे है। दुकानें बनवा रहे हैं, हाँ, लेकिन सबको नहीं मिल पाई हैं। लेकिन अब जो आगे आगे जो पढ़ा लिखा समाज आएगा, पढ़े लिखे बच्चे आएंगे, उनको हम अपनी टीम में रखेंगे। पूरी दिल्ली से पढ़े लिखे लोगों को रखेंगे। और जैसे कि 7 संसदीय क्षेत्र हैं, उसके हिसाब से रखेंगे। 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनके हिसाब से रखेंगे, समझे। आगे जो है काउंसलर के जो क्षेत्र हैं, उनके हिसाब से रखेंगे। ऐसे ऐसे टीम बना के आगे हम कार्य करने की, छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य करने की कोशिश करेंगे। तो केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से क्या आश्वासन मिला था जिस टाइम पर आपने ये प्रक्रिया चालू करी थी? केंद्र सरकार ने तो पहले हमारे समाज को काफ़ी ज़मीनें धोबी घाट के लिए दी गई हैं। ऐसी नहीं है कि केंद्र सरकार ने काम नहीं करा, बहुत काम करा है। और बहुत हमारे समाज को मदद भी दी है, ऐसा नहीं है, दी है। और प्रेस थड़े भी हमारे समाज को दिए हैं। लेकिन यह है कि कुछ विधायक अपनी मनमानी करते हैं, और मनमानी करने के कारण जो है उनको नहीं दी जाती, क्योंकि उनके रहमो करम पे होते हैं। अब विधायक के रहमो करम पे हमारे प्रेस थड़े बनते हैं। अगर विधायक का मन करता है तो प्रेस थड़े बन जाते हैं, विधायक का प्रेस नहीं करता तो नहीं बन पाते। जिस क्षेत्र में विधायक हमारे धोबी समाज के लिए काम करते हैं, वहाँ अच्छे बने हुए हैं। जिस क्षेत्र में विधायक नहीं करते, वहाँ नहीं बने हुए। लेकिन हम सरकार से अभी पीछे विधानसभा में अभय वर्मा जी हैं, परपरगंज डिपो से विधायक, परपरगंज क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने हमारे विधानसभा में आवाज़ उठाई धोबी समाज के लिए। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अभय वर्मा जी का, कि उन्होंने हमारे समाज के लिए, प्रेस स्थलों के लिए, घाटों के नवीकरण के लिए और धर्मशालाओं के लिए आवाज़ उठाई। और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम ये काम धोबी समाज के लिए करवा के रहेंगे। आपको हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपको सुन भी रही है, देख भी रही है आम जनता, तो अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे धोबी समाज? हम तो संदेश यही देना चाहेंगे सभी भाई बहनों से, सभी से प्रार्थना है, 26 अक्टूबर 2025 को हमारे पैनल को प्रेस पे वोट देके विजयी बनाएं, जिससे कि हम आके पहली बार हम इस धोबी सभा में हमने इलेक्शन की चुनौती दी है। और अगर आप हमें वोट में मदद करेंगे तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हमारी ताकत बढ़ेगी। मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा। कमल किशोर जी अध्यक्ष पद पे हैं, मैं विनोद कुमार चौहान महामंत्री पद पे हूँ, और आनंद तंवर सचिव पद पे, और बहन रीना देवी कोषाध्यक्ष पद पे। चारों को प्रेस पे ही मोहर लगानी है, चारों के लिए, और चारों को ही विजय बनाएं। और ये अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड स्थान जहाँ पे वोट पड़ेगी, और नियर झंडे वाले मंदिर पे आप पहुँच के सुबह 9 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होगी। और बिल्कुल ईमानदारी से वोटिंग होगी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। सारी व्यवस्था है वहाँ पे पुलिस वगैरह की, किसी तरह की। और जो भी हमारे से मदद होगी, जो हमारे लोग भाई बहन वोट डालने आएंगे, उनको जलपान की व्यवस्था भी होगी। तो मैं यही चाहूँगा सब लोग वोट डालें, और इसी पे हम कार्य करेंगे। कुछ हमारी प्राथमिकता हैं, जैसे कि हमने सरकार से मांग रखना चाहते हैं कि भाई 23 फरवरी को जो हमारे राष्ट्रीय सरकार से राष्ट्रीय छुट्टी की डिमांड की कोशिश करेंगे, और कर भी रहे हैं हम आगे। और संत घाट के जो हमारे पूरी दिल्ली के अंदर हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है कि एक भी धर्मशाला नहीं है, सब समाज की धर्मशाला है। हमारा समाज यहीं से बहुत पीछे है, कि एक भी धर्मशाला नहीं है, सबसे गरीब समाज है।
समझे ना। तो हम चाहेंगे सरकार से कि हर लोकसभा में हमारे संत गाडगे महाराज के नाम के धर्मशाला या चौपाल बनवाई जाए, मांग रखेंगे। और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित चाहते हैं हम अपने संत गाडगे महाराज को, क्योंकि धोबी घाटों की मरम्मत का नवीकरण हम बोल ही चुके हैं। धोबी घाटों का आधुनिकीकरण भी बनवाएंगे, नए प्रेस थड़े बनवाने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे वाली प्राथमिकता ये रहेगी, जो हमारी विकलांग भाई हैं, विकलांग बहनें हैं और जो विधवा महिलाएं हैं, उनको हम सबसे आगे प्राथमिकता देंगे, ठीक है जी। और बच्चे जो हमारे जो शिक्षित बच्चे हैं, जो अच्छे उत्तीर्ण पास होते हैं, उनको हम जो है पुरस्कार से सम्मानित करेंगे, जिससे कि उनमें और ऊर्जा पैदा हो, उनको लगे कि हमारा समाज भी हमें सम्मान करता है। और सम्मान करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, और जो बच्चा शिक्षा में होगा वो अपने आप ही संपन्न हो जाएगा। शिक्षा अच्छी होगी तो हमारा सबसे बड़ा जो मेन मकसद होगा बच्चों को शिक्षित करना। जैसे कि संत गाडगे महाराज कहते थे, जो बच्चे शिक्षा का दूध पिएगा तो वो समझो उतना ही धाड़ेगा, शेरनी का दूध पिएगा। शिक्षा एक शेरनी है, उसका दूध पिएगा और उतना ही धाड़ेगा। जैसे कि संत गाडगे महाराज कहते थे, शिक्षा के लिए चाहे अपने घर की चम्मच तक बेच दो, लेकिन शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं समाज से ही प्रार्थना करूँगा। आज के टाइम पर जो है धोबी समाज के अंदर शिक्षा तो बहुत है, और देखा गया है कि अच्छे ओहदों पे भी जा चुके हैं, अच्छी जगहों पर भी है, बैंकों में, दिल्ली पुलिस में, आर्मी में, BSF में, इन सब जगहों पर है। तो क्या ऐसी है और टेक्निक लाएंगे जो जितने बच्चे रह गए हैं उनको किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे? हाँ, जो श्रीमान अच्छे पदों पे हैं हम उनको जोड़ेंगे अपने से, और जो बच्चे शिक्षा में पढ़ रहे हैं हम उनको एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि उनमें उत्साह पैदा हो कि भाई हमारे समाज से शिक्षित इंसान भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं या हमारा परिवार या हम समाज पढ़ा लिखा नहीं है। उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे, हर इंसान से, गरीब से अमीर को, अमीर से गरीब से, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ विनोद चौहान थे, जो इसी गार्डनी को चला रहे हैं और किस तरह से लेवल को लेके चल रहे हैं। ये जगह जगहों पर घाटों पे जा चुके हैं, जगह जगहों की घाटों का दौरा कर चुके हैं, और बहुत ही से घाटों के अंदर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं दीवार नहीं है, कहीं ऐसे ही लेके बैठे हुए हैं। तो उस तिथि के ऊपर लेकर चले हैं और उस दौड़ को लेकर चले हैं। उसी के साथ साथ एजुकेशन के ऊपर भी इन्होंने शिकंजा कस दिया है। कुछ लेवल से आज से पहले भी ये समाज सेवा करते आए हैं, और अब दोबारा लेकर इलेक्शन के अंदर दौर पे चले हैं और अपने समाज को जोड़ने के लिए चले हैं। तो 25-26 तारीख को वोट डालना ना भूलें, और जिस तरह से बातें चली थी, जिस तरह से हुआ था, उनसे और जानना चाहेंगे किस तरह से लेवल और लेके। जी हाँ जी, मैं सबसे पहले अपने जो हमारे दिल्ली के जो महापुरुष रहे हैं, जो उन्होंने दिल्ली में बहुत ही, ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में कार्य नहीं हुए। तो जो सबसे पहले हमारे प्रधान श्रीमान चंद्र भान जी हैं स्वर्गीय, और श्रीमान स्वर्गीय श्री चन्नी प्रधान जी हैं, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ प्रधान जी हैं, स्वर्गीय मनोहर लाल तंवर जी हैं, स्वर्गीय श्री VS आर्य जी हैं, स्वर्गीय श्री स्वर्ण जी हैं प्रधान जी हैं, स्वर्गीय सुरेश कुमार जी हैं, और लास्ट में जो हमारे मुरारी लाल प्रधान जी हैं। इन सभी प्रधानों ने हमारे दिल्ली के अंदर सभी अच्छे कार्य करे हैं, समाज को जोड़ के रखा। मैं इन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज इन्होंने समाज को जितना भी जोड़ के रखा, जितना भी इनसे मेहनत हुई, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही जैसे इन्होंने जोड़ा और अच्छे तरीके से हम भी जोड़ने की कोशिश करेंगे समाज को। ऐसा नहीं है कि इन्होंने काम नहीं करा, पुराने प्रधानों ने काम करा, जितने हमें घाट मिले हैं, इसीलिए हमें प्रेस थड़े मिले हुए हैं, और जो आज 3-3, 4-4 पीढ़ियों से धोबी घाट पे काम कर रहे हैं, इन महापुरुषों की वजह से ही काम कर पा रहे हैं, समझे ना। तो ऐसा नहीं है उन्होंने कार्य नहीं करे, बहुत अच्छे कार्य करे हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, हम लोगों को जोड़ना भी चाहेंगे। जो जितने भी दल चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, उन लोगों को सबको जोड़ना चाहेंगे और एकीकरण करना चाहेंगे कि एक साथ मिलके चलो, तभी समाज का भला होगा। टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। तो आप देख रहे थे और सुन भी रहे थे, मैं रशीद खान सहयोगी के साथ। जय हिंद, जय भारत।